जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गाइए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। गाइए हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। गए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये भाव से हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भक्तों को प्रभु के ललित ललाम लौल्य परिप्लावित पावन कथा प्रसंगों का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कल आप सभी भक्त बड़े ही दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत के बड़े ही सुंदर महात्म का आनंद ले रहे थे। आप लोगों ने सुना था कि कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को स्वस्थ करने के लिए गंगा के तट हरिद्वार में श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों के द्वारा बड़ी ही सुंदर भागवत की कथा कराई। भागवत की महिमा के संबंध में अनेक प्रसंग सुनाए। ये भी बताया कि कैसे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कैसे श्रीमद् भागवत जी की कृपा से धुंधकारी जैसा प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त कर गया। श्री गोकर्ण जी महाराज के मुख से भागवत सुनकर धुंधकारी जैसा प्रेत भी मुक्त हो गया। ऐसी अद्भुत भागवत की महिमा बंधुओं। भागवत की कृपा से ज्ञान वैराग्य को भी चेतना मिली। जो वृद्ध हो गए थे युवावस्था उनको प्राप्त हो गई। और नारद जी ने भागवत की जो कथा कराई, गंगा के तट पर जब नारद जी को पूछा गया कि महाराज आपको क्या मिला, तो नारद जी ने यही कहा कि अद्य में भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरि। अद्य में भगवान लब्धः। नारद जी को यही कहना पड़ा कि भागवत की कथा कराकर हमें क्या मिला। बोले भगवान लब्धः। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा कि भागवत की कथा करा के मुझे रुपया पैसा मिल गया, या भागवत कथा करा के मेरी फैक्ट्री लग गई, या मेरी दुकान चल गई। नारद जी कहते हैं कि मेरा कोई भी लौकिक काम नहीं बना,
लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, नारद जी बोले कि भागवत की कथा कराकर और भले ही कुछ न मिले, लेकिन मुझे बांके बिहारी प्राप्त हो गए, मुझे भगवान मिल गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण, मुझे भगवान मिल गए। भागवत का परम लक्ष्य परमात्मा ही है। भागवत के महात्म का विश्राम हुआ। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए भागवत जी का शुभारंभ कर रहे हैं। ये मंगलाचरण के 3 श्लोक बड़े ही प्यारे हैं, आप लोग भी सुनिए। कितना दिव्य भागवत का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि, ऐसा कहकर भागवत जी का शुभारंभ किया। परम सत्यम धीमहि ध्यायेमः। श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, हम सब मिलकर परम सत्य का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? परम सत्य का, जिनसे ऊपर कोई दूसरा सत्य नहीं है, जो सुप्रीम रियलिटी है, जो परम सत्य हैं, उनका हम ध्यान करें। परम सत्य कोई और नहीं, परम सत्य परमात्मा है, भगवान है। क्योंकि सत्य में और परम सत्य में थोड़ा अंतर होता है बंधुओं। सत्य वो है जो हमको संसार में आंखों से दिखाई दे रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हमको सत्य लगता है। आप सब बैठकर भागवत कथा सुन रहे हो, मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, ये सत्य है या नहीं? बोलो ना, सत्य है ना? आप लोग सब सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, ये सत्य है। लेकिन ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि आपका सुनना, मेरा सुनाना, ये कितने बजे तक सत्य है? बोले 7 बजे तक सत्य है। यानी ये सत्य है, पर ये शाश्वत नहीं है। ये सत्य है, लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगा, आप लोग भी जाओगे। परम सत्य वो है जिसकी सत्ता अखंड है, जिसकी सत्ता कभी मिटने वाली नहीं है। त्रिकाला बाधित सत्ता तत्वम सत्वम। तीनों कालों में जिसकी सत्ता का अभाव नहीं है, वो परम सत्य है। संसार में जो कुछ देख रहे हो, वो सब थोड़ी देर बाद मिटने वाला है। यहां कुछ भी एक सा नहीं रहता,
इसीलिए संसार सत्य हो सकता है लेकिन परम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि संसार चलायमान है। संसरति गच्छतीति संसारः, जो आगे सरकता जा रहा है, जो आगे बढ़ता जा रहा है। और सीधे शब्दों में कहूं तो जो काल के मुंह में जा रहा है, जो मौत के मुंह में जा रहा है, जो विनाश की ओर बढ़ रहा है, वो संसार है। जो धीरे धीरे मिटने वाला है, लेकिन बंधुओं, जिनका कभी अभाव नहीं, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं, जो हमेशा एक से रहते हैं, वो परम सत्य कोई और नहीं, वो मेरे बांके बिहारी हैं, वो परमात्मा है। जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, जो हमेशा एक से रहते हैं। आप वृंदावन जाकर कभी भी बिहारी जी का दर्शन करके आओ। आप आज जाना, 2 साल बाद जाना, 10 साल बाद जाना, कभी भी जाकर आप वृंदावन में दर्शन करके आना, तो आपको यह महसूस होगा कि दर्शन करने वाला तो धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा है, लेकिन दर्शन देने वाले बांके बिहारी हमेशा एक से बने हुए हैं। दर्शन करने वाला पुराना होता जा रहा है, दर्शन देने वाला तो हमेशा नया है, वो कभी पुराना नहीं होता। मेरे प्रभु में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, हमेशा एक से रहते। ज्योति हूं काल एक रस रही, महिमा निगम जासु कहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात कही कि ज्योति हूं काल एक रस रही। जो तीनों कालों में एक सा रहता है, वही परमात्मा है, वही परम सत्य है। यहां पर कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः, उन्हीं परम सत्य परमात्मा के द्वारा संसार का जन्मादि कार्य होता है। यानी जन्म भी उनके द्वारा है, पालन भी उनके द्वारा है, प्रलय भी उन्हीं के द्वारा है। अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि। यहां उन परम सत्य परमात्मा का ध्यान कराया जा रहा है जिनके द्वारा यह सारा संसार बनाया गया, जो चला भी रहा है, जो अंत में समेट भी लेगा सब कुछ। भागवत में स्वयं भगवान ये बात बोले कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे। भगवान भागवत में स्वयं कहते हैं कि जब संसार नहीं था तो संसार से पहले जो कुछ था, भगवान कहते हैं वो मैं ही था। अहमेव अग्रे, संसार के आगे मैं ही हूं। और जब आप संसार को देख रहे हो, जब ये बन गया है, तो भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूं, ये भी मेरा रूप है। यानी बनाया तो है संसार को, लेकिन बनने वाले भी भगवान हैं,
क्योंकि सबके अंदर भी वही बैठे हैं, सबको चेतना वही दे रहे हैं। जब संसार नहीं था तो भगवान कहते हैं मैं था, जब संसार बन गया तो कहते हैं ये भी मैं ही हूं, और बोले जब सब कुछ मिट जाएगा तो जो अंत में बचेगा भगवान कहते हैं वो भी मैं ही होऊंगा, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ नहीं होगा खुदा होगा। जब कुछ भी नहीं था तो भगवान थे, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो भी भगवान बचेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये चांदनी भी जिनको छूते हुए डरती है, दुनिया उन्हीं फूलों को पैरों से मसलती है। शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। जो ऊपर जाता है उसको नीचे आने में देर नहीं लगती। ये अभिमान कभी नहीं करना कि तुम चला रहे हो। कभी कभी जो घर का मुखिया होता है उसको अभिमान हो जाता है कि मैं परिवार चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं। ठीक है बंधुओं, शायद तुमने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे कमा लिए होंगे, थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन ध्यान रखना, चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, पैसों से श्वासें नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो तब तक ही चलेगी जब तक बांके बिहारी चाहेंगे। जिंदगी तो तब तक है जब तक परमात्मा दे रहा है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। ये तो उसी तरह से बात हो गई। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। मालूम है उसने क्या किया? उसका जो सामान था, एक उसके पास सूटकेस था, एक बैग था। ट्रेन में अपनी सीट पर बैठा और क्या किया, सूटकेस उठा के अपने सिर पर रख लिया और उसके ऊपर अपना बैग रख लिया। तो बगल वाला जो पैसेंजर था उसने पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? अपना सामान ये सिर पे रख के क्यों बैठे हो? अरे नीचे रख दो ना। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, तुम लोगों ने सारा सामान ट्रेन पर पटक दिया। अरे ट्रेन बेचारी कितना बोझ उठाएगी, थोड़ा मैं भी तो उठाऊं, सारा वजन ट्रेन पर ही डाल दूं। लेकिन ये नहीं पता कि खुद भी तो ट्रेन में ही बैठा है। सामान भले ही सिर पर है लेकिन सब कुछ है तो ट्रेन में ही है, तो सब रेलगाड़ी में। इसी प्रकार से बंधुओं, हम लोग भी बोझा उठा लेते हैं और सोचते हैं कि हम उठा रहे हैं, लेकिन उठाने वाले तो सबको बांके बिहारी हैं। हम केवल अभिमान कर बैठते हैं। ये हमारा व्यर्थ का अभिमान होता है कि हम चला रहे हैं, हम करने वाले हैं। बाकी तो सबका वजन ठाकुर जी ने उठा रखा है, सबको संभालने वाले वो ही हैं। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा था उनके पास। मैं सुनाया करता हूं कभी कभी। सेठ जी का नियम था, जब तक किसी वैष्णव को, किसी भक्त को वो भोजन नहीं करा देते थे तब तक खाते नहीं थे। सेठ जी का नियम था। रोज मध्याह्न में किसी भक्त को भोजन कराते थे, फिर खुद खाते थे। किसी संत को, महात्मा को, ब्राह्मण को
खिलाते थे पहले। ध्यान देकर सुनना। एक बार दोपहर का समय हो गया, रोज तो कोई ना कोई महात्मा अपने आप आ जाता था, आज कोई भी भोजन करने नहीं आया। सेठ जी को बड़ी चिंता हो गई कि समय निकला जा रहा है, मेरा नियम है रोज पहले किसी भक्त को, वैष्णव को भोजन कराता हूं, फिर मैं खाता हूं, आज कोई आया नहीं। नौकर को भेजा कि भैया देखो कोई बाहर ब्राह्मण मिल जाए, कोई फकीर मिल जाए, संत मिल जाए तो उसको ले आओ, और कोई भी न मिले तो कम से कम जो भगवान को मानता हो ऐसे वैष्णव को ही ले आओ, मेरा नियम न टूट जाए कहीं। नौकर गए, कोई ब्राह्मण या कोई भक्त तो उनको मिला नहीं। सड़क के किनारे एक व्यक्ति बैठा था, कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे, फटे पुराने वस्त्र थे, बाल लंबे थे, दाढ़ी लंबी थी। नौकरों को लगा कि शायद ये कोई फकीर ही होगा, कोई साधु महात्मा ही होगा। नौकर उसको बोले कि भैया भोजन करोगे? वो बोला कि मैं तो बहुत दिन का भूखा हूं, भोजन कर लूंगा, करा दो। बोले तो चलो हमारे सेठ जी तुमको भोजन कराएंगे, आओ हमारे साथ। लेकर आ गए। सेठ जी अपने हाथों से थाली सजा के लाए, उस व्यक्ति के आगे रखी। जैसे ही वो खाने वाला था, सेठ जी ने उसको पूछ लिया कि तुम कोई साधु हो? वो बोला कि नहीं महाराज, मैं कोई साधु नहीं हूं। अच्छा, तुम कोई फकीर हो? बोले मैं कोई फकीर नहीं हूं। तो भगवान के भक्त तो जरूर होंगे? बोले मैं कोई भक्त भी नहीं हूं। अच्छा चलो रहने दो सब बातें, इतना तो बताओ कि तुम भगवान को मानते तो हो? आस्तिक